अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को पहली बार डिबेट हुई। द एबी, जिसमें कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे की नीतियों की जमकर आलोचना की। दोनों उम्मीदवारों के बीच रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग, सीमा से जुड़ी समस्या, अवैध प्रवास, अर्थव्यवस्था, अमेरिकी संसद में दंगा और आभूषण जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई। इस बहस में चीन, रूस, इजराइल और ईरान कई बार आए। बहस की शुरुआत दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर की, लेकिन बाद में यह तीखे आक्रामक हमलों में बदल गई। इसमें दोनों उम्मीदवारों ने आगामी 4 साल के लिए अपना अलग अलग नजरिया पेश किया, जिसे वे राष्ट्रपति बनने पर लागू करना चाहेंगे। डिबेट के अंत में 59 वर्षीय कमला हैरिस ने कहा, अमेरिका के भविष्य को लेकर मेरा और ट्रंप का नजरिया बिल्कुल अलग है। मेरा ध्यान भविष्य पर है, ट्रंप अतीत पर अटके हैं। वहीं 78 वर्षीय ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस की नीतियों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीते 4 वर्षों में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। हमारा देश बर्बादी के रास्ते पर है, पूरा विश्व हम पर हंस रहा है। अगर नवंबर में हैरिस चुनाव जीत जाती हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर संभव है। कमला ने कहा कि ट्रंप पर दुनिया हंसती है। डिबेट के दौरान कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी किए। हैरिस ने ट्रंप पर चल रहे मुकदमों और 2020 के चुनाव में हार ना मानने को निशाना बनाया। डिबेट के दौरान मॉडरेटर ने जब ट्रंप से हैरिस की नस्ली पहचान के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सवाल किया, तो ट्रंप इस सवाल को टालते नजर आए। कमला हैरिस ने कहा, यह त्रासदी है कि वह शख्स राष्ट्रपति बनना चाहता है जिसने हमेशा अमेरिका को नस्ली आधार पर बांटने की कोशिश की। डिबेट खत्म होने के बाद दोनों बिना हाथ मिलाए ही लौट गए। प्रेसिडेंशियल डिबेट में दोनों ने दनादन दागे पंच। पहला पंच लिया कि प्रवासियों का मुद्दा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों पर बेतुके दावे किए। ट्रंप ने कहा कि वे पालतू जानवरों को खाते हैं। मैंने टीवी पर यह कहते हुए सुना है कि मेरे कुत्ते को चुरा कर खा लिया गया। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। वैसे मॉडरेटर ने भी ट्रंप के इस दावे को गलत बताया। सेकेंड, उन्होंने बात ली कि रूस यूक्रेन जंग के बारे में। ट्रंप से पूछा गया, क्या वह चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जीते? ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वॉर रुक जाए। इसमें यूरोप को अमेरिका की तुलना में बहुत कम कीमत चुकानी पड़ रही है। हैरिस ने ट्रंप से कहा कि नाटो सहयोगी बहुत आभारी है कि आप अब राष्ट्रपति नहीं हैं, नहीं तो पुतिन कीव में बैठे होते और यूरोप के बाकी हिस्सों पर उनकी नजर होती। तब ट्रंप ने कमला को सबके खराब उपराष्ट्रपति बताया, सबसे खराब उपराष्ट्रपति, और दावा किया कि वह यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत में जंग रोकने में नाकाम रही। फिर लेते हैं इजराइल और हमास युद्ध के बारे में। कमला ने पुरानी बात यही, इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। अपनी यह भी मायने रखता है कि इजराइल यह कैसे कर रहा है। उन्होंने संघर्ष विराम और 2 राष्ट्र समाधान की बात भी कही। ट्रंप ने कहा, यह संघर्ष शुरू नहीं होता अगर मैं राष्ट्रपति होता। कमला राष्ट्रपति बनती हैं तो 2 साल में इजराइल नहीं बचेगा। मैं दोबारा राष्ट्रपति बनता हूं तो इस समस्या का तेजी से समाधान करूंगा। हैरिस ने कहा, सभी जानते हैं कि ट्रंप तानाशाहों को पसंद करते हैं और पहले दिन से ही वह तानाशाह बनना चाहते हैं। आर्थिक नीतियों पर भी इनकी बात हुई। ट्रंप ने कमला से पूछा कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका 4 साल पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है? इस पर कमला ने कहा कि ट्रंप पिछली बार की तरह ही अरबपतियों को टैक्स में छूट देने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप जो कहते हैं उसकी आलोचना 16 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री कर चुके हैं और मेरा मानना है कि अगर इन्हें लागू किया गया तो अगले साल मंदी आ जाएगी। ट्रंप ने हमें महामंदी के बाद के दौर की सबसे बदतर बेरोजगारी में छोड़ गए थे। हमें ट्रंप की फैलाई अव्यवस्था को साफ करना पड़ा। आभूषण नीति पर भी भिड़े हैं दोनों। कमला ने कहा कि अगर ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो वह आभूषण कानून लाएंगे जो आपकी गर्भ अवस्था, आपके गर्भपात की निगरानी करेगा। ट्रंप ने पलटवार किया कि कमला हैरिस एक बार फिर झूठ बोल रही हैं। मैं ऐसे किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने वाला हूँ। डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और कानूनविद सभी इसे राज्यों में वापस लाना चाहते हैं और राज्य इसके पक्ष में है। कमला के मुताबिक 9वें महीने में अबॉर्शन कराना सही है। उनके इस बयान में कमला असहज नजर आई। 4 सर्वे में कमला रही विजेता। अमेरिका 4 मीडिया हाउस, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और BBC के सर्वे में कमला हैरिस को विजेता माना है।
लोगों ने कहा कि कमला ने सवालों को बेहतर जवाब दिया। डिबेट पर नजर रखने वाले जानकार मान रहे हैं कि कमला डिबेट को अपने हिसाब से मोड़ने में कामयाब रही। ट्रंप इस डिबेट में डिफेंसिव मोड में रहे। उनके चेहरे से उनका गुस्सा भी जाहिर हो रहा था। जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ती गई, हैरिस ने कई बार ट्रंप को बचाव की मुद्रा में ला दिया। हैरिस ने कई तरह से प्रहार और कटाक्ष किए, जिनका जवाब देने के लिए ट्रंप मजबूर महसूस कर रहे थे। कमला ने ट्रंप की रैलियों में भीड़ की कम संख्या और उनके पुराने साथियों का जिक्र किया, जो कभी उनके साथ थे और अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में ट्रंप अपने हमलों को प्रभावी ढंग से पेश करने में असमर्थ रहे और आने वाले दिनों में उन्हें इस चूक के लिए अफसोस हो सकता है। सर्वे से पता चलता है कि कई अमेरिकी इस बात से नाखुश हैं कि बाइडेन प्रशासन ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला है, लेकिन हैरिस ने इस विषय को ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ की ओर मोड़ दिया, जिसे उन्होंने ट्रंप बिक्री कर करार दिया। डिबेट के दौरान कमला हैरिस का हाव भाव प्रभावी दिखा। डिबेट के ज्यादातर हिस्सों में जब ट्रंप कोई जवाब दे रहे हैं, तब कमला हैरिस उन्हें सीधा देखते हुए असहमति में अपना सिर हिलाती दिखी और मुस्कुराती नजर आई। जब ट्रंप ने हैरिस को मार्क्सवादी बुलाया, तब हैरिस ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखकर इशारा किया कि उन्हें बात समझ नहीं आई। अर्थव्यवस्था या अबॉर्शन जैसे मुद्दे पर कमला हैरिस सीधे कैमरे में देख रही थी, मानो वे वोटर से बात कर रही हों। ट्रंप पूरी डिबेट में हैरिस से आंख मिलाने से बचते रहे।